हेलो एवरीवन, प्राइमरी क्लास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 4 मीणा की कार्य पुस्तिका का पाठ 1 का हल देखेंगे, जो कि है चिड़िया का गीत। और ये इसका हल देखते हैं। सबसे पहला है प्रश्न 1, कविता की बात। चिड़िया को कब समझ में आया कि वह यह संसार बहुत बड़ा है? सही विकल्प चुनें, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में लिखें। तो उत्तर हो जाएगा घ। जब वह आसमान में दूर दूर तक पंख पसार कर उड़ी। जब वह आसमान में दूर दूर तक पंख पसार कर उड़ी, नीचे लिख देंगे। कविता की अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिए। सबसे पहले मेरा घर था, मेरा घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा है संसार। कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखिए। सही क्रम में लिखना है हमें, इसमें गलत क्रम में दिया हुआ है। इसका सही क्रम होगा आसमान आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तभी समझ में मेरे आया बहुत बड़ा है यह संसार। प्रश्न 4 देखिए। चिड़िया के अंडे से आसमान में उड़ने तक के विकास को दाहिनी तरफ से क्रम में लिखिए। ये क्रम गलत दिया हुआ है, हमें उसको सही लिखना है। सबसे पहले घ आएगा, घ अंडे के रूप में। फिर आएगा ग घोंसले के रूप में, घोंसले के में चूजे के रूप में चारा चुगना। फिर आएगा ग घोंसले के आसपास की डाली पर फुदकना। फिर आएगा क खुले आसमान में दूर दूर तक उड़ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पक्षी अपना घोंसला किन किन चीजों से बनाते हैं? सही विकल्प के सामने सूरज का चित्र बनाइए। एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। पक्षी अपना घोंसला क पेड़ की टहनियों से बनाते हैं और ग सूखे तिनकों से बनाते हैं। ठीक है। प्रश्न 2, जब पहली बार आपने घर से बाहर की यात्रा की तो क्या क्या नया देखा? आपने शब्दों में लिखिए। जब पहली बार मैंने अपने गांव से बाहर यात्रा की तो मेरे लिए सब कुछ नया और अनोखा था। मैंने रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें और गाड़ियों की लंबी कतारें देखी। लोगों की भारी भीड़ और तरह तरह की दुकानें देखकर मुझे बहुत अचरज हुआ। खत्म। आइए सोचिए और लिखिए, देखते हैं। प्रश्न 3, पक्षी अपने निवास स्थान पर प्रायः सुबह शाम चहकते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? सोचकर लिखिए। उत्तर होगा, पक्षी अपने निवास स्थान पर प्रायः सुबह शाम कई कारणों से चहकते हैं। सुबह के समय वे एक दूसरे को जगाते हैं, भोजन की तलाश में निकलने की सूचना देते हैं और अपने क्षेत्र निर्धारित करते हैं। शाम को एक दूसरे को सुरक्षित वापस होने की जाने की जानकारी देते हैं। समझ और सुझाव। समझ और अनुभव। अपना अनुभव लिखिए। जब आपने पहली कक्षा में प्रवेश लिया था तो आप उस समय आपको क्या क्या लगता था? उत्तर होगा, क्या क्या अच्छा लगता था। पहला, मुझे स्कूल की नई यूनिफॉर्म, रंग बिरंगा बस्ता, नई किताबें और नए दोस्त बहुत अच्छे लगते थे। क्या क्या अच्छा नहीं लगता था? मम्मी पापा से दूर स्कूल में इतने घंटों तक बैठना और सुबह जल्दी जल्दी उठकर तैयार होना अच्छा नहीं लगता था। ग बच्चों बच्चों और अध्यापकों में किन किन क्रियाकलापों को देखकर अचंभा हुआ था? मुझे यह देखकर अचंभा हुआ था कि सभी बच्चे एक साथ प्रार्थना गाते हैं और अध्यापक इतने सारे बच्चों को एक साथ अनुशासित कर लेते हैं। चित्र की भाषा। प्रश्न 1, नीचे दिए गए कुछ प्रश्नों नीचे दिए गए हैं नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, पहचान कर लिखिए कि ये चित्र चिड़िया की किस अवस्था के हैं। पहला है अंडे के रूप में, दूसरा है घोंसले के चूजे के रूप में जो कि यहाँ है, तीसरा है घोंसले की आसपास की डाली पर फुदकना, खुले आसमान में उड़ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शब्दों का चमत्कार। मैं यही समझती थी बस इतना सा है संसार। कविता की इस पंक्ति में मैं शब्द आया है। इसे भाषा में सर्वनाम शब्द कहा जाता है। सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर किया जाता है। इनका प्रयोग संज्ञा के दोहराव से बचने के लिए तथा भाषा में सहज सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मैं तुम, यह, वह, वे आदि। अब आपने नीचे दिए गए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मेरा विद्यालय बहुत सुंदर है। मेरे सहपाठी एक दूसरे की सहायता करते हैं। तुम तुम्हारा नाम क्या है? वह घर मेरा है, उसका घर बहुत बड़ा है। आइए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, अनुमान और कल्पना। स्तंभ क के दिए गए संकेतों के आधार पर पक्षी का अनुमान लगाइए और स्तंभ ख में उसका नाम लिखिए। साथ ही उसकी एक विशेषता भी लिखिए जो आपने स्वयं देखी हो। तो सबसे इसका उत्तर होगा तोता। एक विशेषता जो आपने देखी हो, तोता एक पालतू पक्षी है। स्तंभ क में दिया हुआ है
कई आकारों में रंगों जैसा सफेद मटमैला, इसका उत्तर होगा कबूतर। आवाज गुटर गूं करता। एक विशेषता, पुराने समय में लोग अपने संदेश को चिट्ठी के रूप में कबूतरों से भिजवाते थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्तंभ क, पक्षी मोर, इसका उत्तर होगा पक्षी मोर। एक विशेषता जो आपने देखी हो, मोर के सिर पर कलगी होती है। दूसरा, पक्षी का नाम हो जाएगा कौवा। एक विशेषता जो आपने देखी हो, कौवे की आवाज बहुत कर्कश होती है। खुले आकाश में पहली बार उड़ते समय चिड़िया ने क्या क्या देखा होगा? खुले आकाश में पहली बार उड़ते समय चिड़िया ने नदी, घर, विभिन्न प्रकार के वृक्ष, खेत खलिहान, मनुष्य, सड़कें, वाहन आदि को देखा होगा। कल्पना कीजिए कि नीचे दिए गए खालिस्तान में लिखिए। कल्पना कीजिए और नीचे दिए गए खालिस्तान में लिखिए। क, पक्षी खुले आसमान में उड़ते होते बहुत दूर चले जाते हैं। शाम को लौटते समय वे अपने घोंसले को कैसे ढूंढते होंगे, पहचानते होंगे? उत्तर हो जाएगा, पक्षी शाम को अपने घोंसले को पहचानने के लिए रास्तों में आने वाले पेड़ों, ऊंची इमारतों, पहाड़ों और नदियों जैसे खास निशानों को याद रखते हैं। ख, जब शिशु पक्षी घोंसले से बाहर जाते होंगे तो उनके माता पिता उनसे क्या कहते होंगे? उनके माता पिता उन्हें उन्हें सावधान रहने, हमेशा साथ रहने और शिकारियों से खुद को बचाने के लिए सलाह देते होंगे। ग, आपने कुछ पक्षियों को चारा चुगते हुए देखा होगा। अनुमान लगाइए कि वे क्या क्या खाते होंगे। पक्षी अपने प्रजाति के अनुसार अलग अलग चीजें खाते हैं। वे मुख्य रूप से अनाज के दाने, फलों के टुकड़े, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, फलों का जो रस, बीज आदि खाते होंगे। आनंदमयी गतिविधियां, आप अपने समूह में बारी बारी से अपनी पसंद की चिड़िया की बोली बोलने का अभ्यास कीजिए। शेष सभी ताली बजाएंगे। तोता टै टै, कौवा काए काए, कबूतर गुटर गूं, गौरैया चीप चीप। अपने क्षेत्र में पाए जाने वाली पक्षियों में से कुछ का नाम रंग बोली से पहचानते होंगे। नीचे दिए गए रंगों के आधार पर उनके नाम लिखिए। हरा तोता, काला कौवा, मटमैला कबूतर या गौरैया और सफेद कबूतर। धन्यवाद। अगले आने वाले वीडियो में आपको पार्ट 2 का हल मिलेगा। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।